जब पार्लियामेंट हाउस के लॉजेस में छापा पड़ा तो लेडीज़ बाथरूम में कौन कौन छुप गया था। कि आपको याद होगा कि आपके 10-10 रुपए एक बाबा डैम ने इकट्ठे किए थे और वो खाता खुल गया है। जो जनरल फैज़ हमीद का जो केस है, जो उनके कोर्ट मार्शल है, उस पर बात करेंगे। जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसमें एक बड़ी धमाका खेज़ खबर जो है वो मोहसिन बेग ने ब्रेक की है। जो उनके अल्फाज हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसी तरह से बोल दूँ ताकि ये उसमें कोई डंडी ना हो। उनका कहना है कि जो फसाद खान है, जो फसादी खान, वो इमरान खान को शायद फसादी खान कहते हैं, उन्होंने कहा बुरी तरह फंसने जा रहे हैं क्योंकि उनके जो राब्ते थे वो 9 मई के बाद भी और जेल में से भी जनरल फैज़ हमीद के साथ हैं। उन्होंने जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उसमें साबित हुआ है कि दोनों साहबान जो है वो राब्ते में थे। फितना खान, फसाद खान, उन्होंने 2 नाम यूज़ किए हैं बानी पीटीआई के लिए, फितना खान और फसाद खान। वो भी अब शिकंजे में आएंगे और उन पर भी कोर्ट मार्शल की तरह से ही केस चलेगा। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो इस वक्त ख़बर आम है कि उनके तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को भी जो है वो बताया जा रहा है। इमरान खान को भी अब इस कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो उन्हें गवाह के तौर पर शुरू में बुलाया जाए या उनको मुलव्वस फ़र्द की सूरत में बुलाया जाए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से दरख्वास्त करूँगा, उनसे दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूँगा कि असल तो असल है, ये तो महफूज है, वो जो सूद है उसका भी हिसाब ज़रूर लें कि वो पैसा कहाँ है। कि जितने डैम्स बनते हैं, वापडा जो बनाता है, जो वफाक बनाता है, क्या तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलता कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा खान। आज ख़बरें मज़ेदार भी हैं और गर्म भी। मज़ेदार इसलिए कि आपको ये भी बताना है कि जब पार्लियामेंट हाउस के लॉजेस में छापा पड़ा तो लेडीज़ बाथरूम में कौन कौन छुप गया था। और गर्मा गर्म इसलिए कि आपको याद होगा कि आपके 10-10 रुपए एक बाबा डैम ने इकट्ठे किए थे और वो खाता खुल गया है। जो कहा जाता था कि बाबा डैम ने चारपाई डालकर डैम बनवाना था, बाद में वो अपनी बमा अहल-ए-आल दरिया टेम्स के किनारे तस्वीरें बनवाता रहा। उसकी बात करेंगे और इसके साथ साथ फिर जनरल फैज़ हमीद का जो केस है, जो उनके कोर्ट मार्शल है, उस पर बात करेंगे। उस पर एक धमाका खेज़ खबर जो है वो मौजूद है और वो भी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट लॉजेस के लेडीज़ बाथरूम में कौन कौन छुपा था। ये ख़बरें तो आ रही हैं कि जब छापा पड़ा तो उस वक्त इधर उधर भाग गए तमाम पार्लियामेंटेरियन, उनके हवारी, उनके गार्ड्स सब भाग भूग गए और छुपते फिरे थे। लेकिन उसी में से एक ख़बर ये भी निकल कर आई है कि 2 अरकान असम्बली जो है वो लेडीज़ बाथरूम में छुप गए। लेकिन जो दिल वाले आए थे वो दुल्हनियाँ लेकर जाएंगे, जिनको सुहागरात मनानी होती है वो कभी दुल्हन पताल में भी हो तो निकाल लेते हैं। लेडीज़ बाथरूम तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने यही किया और उन्होंने लेडीज़ बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और उसमें से 2 अरकान असम्बली बरामद हुए। दोनों के मुतल्लिक जो ख़बरें हैं वो नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये क्योंकि सोशल मीडियाई ख़बरें होती हैं, इसमें ज़्यादा तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये तस्दीक ज़रूर हुई कि 2 अरकान असम्बली पकड़े गए। जो नाम चल रहे हैं वो वकास अकरम शेख का है, जिनके शेख वकास अकरम कहते हैं, और उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके सपूत जो हैं ज़ैन कुरैशी, वो दोनों बरामद हुए। तस्वीरें भी चल रही हैं, वीडियोज़ भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये तो हकीकत है कि जो लोग आए थे, जिनको लेने आए थे, वो उनको लेकर चले गए। हाँ, बात की बात और है कि अब असम्बली में खड़े होकर को कहे कि हमें कोई ले जा नहीं सकता था। उस वक्त तो वो भीगी बिल्ली की तरह सब लोग चले गए और प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिया। मेहरबानी है कौमी असम्बली वालों की और एयाज सादिक की, जिन्होंने आज इतला भी दिया कि जब साद रफ़ीक का प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ था तो तब अमल दरामद नहीं हुआ था, और उसके बाद राना सनाउल्लाह का प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने जतला दिया और ये भी बता दिया कि हमने जो प्रोडक्शन आर्डर जारी किया उसमें सब जो हैं लोग इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं। तो ये धमाका है और ये ख़बर जो है ये ज़रा चस्के वाली ख़बर थी कि लेडीज़ बाथरूम में छुपी दुल्हनिया को किस तरह से निकाला गया। इसके बाद में आते हैं जनरल फैज़ हमीद के मामले पर। जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसमें एक बड़ी धमाका खेज़ ख़बर जो है वो मोहसिन बेग ने ब्रेक की है। आप जानते हैं इमरान खान के जो बानी पीटीआई हैं, उनके दोस्त हैं और इस वक्त फ़ौज में भी इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने तो नाम के साथ उन्होंने कहा कि जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी इस पर अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी चीफ़, जो उनके अल्फाज हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसी तरह से बोल दूँ ताकि ये उसमें कोई डंडी ना हो। आप कहें कि जी अब मैंने शायद अपनी तरफ से कोई अल्फाज जो हैं उसमें शामिल किए हैं। उनका कहना है कि
जो फसाद खान है, जो फसादी खान, वो इमरान खान को शायद फसादी खान कहते हैं, उन्होंने कहा बुरी तरह फंसने जा रहे हैं क्योंकि उनके जो राब्ते थे वो 9 मई के बाद भी और जेल में से भी जनरल फैज़ हमीद के साथ हैं। उन्होंने कहा 200 लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई 200 लोगों से, और उसके नतीजे में जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं उसमें साबित हुआ है कि दोनों साहबान जो है वो राब्ते में थे। व्हाट्सएप के ज़रिए ये रब्ता होता था और उस व्हाट्सएप राब्तों की तमाम जो गुफ्तगू है वो निकाल ली गई है, यानी उसको डिकोड कर लिया गया है। तो इसमें उनके ख्याल से जो फितना खान, फसाद खान, उन्होंने 2 नाम यूज़ किए हैं बानी पीटीआई के लिए, फितना खान और फसाद खान, वो भी अब शिकंजे में आएंगे और उन पर भी कोर्ट मार्शल की तरह से ही केस चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, अब ज़्यादा लंबा अरसा आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये खबर बड़ी अहम है। जनरल फैज़ हमीद के मतलब बहुत सारी ख़बरें हैं। गो उन्हें एक रहायशी कॉलोनी के केस में पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद उनसे जो है चीज़ें बरामद होना शुरू हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़मीनों के कब्ज़े भी शामिल थे, जिसमें उनका अपने अख्तियारात से तजावुज़ करना था। और सबसे बढ़कर जो इस वक्त ख़बर आम है कि उनके तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को भी जो है वो बताया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि उनसे भी तल्लुकात थे, उनसे रवाबित थे, और उन्हीं के दौर में कुछ तालिबान को जेलों से छोड़ा गया और मियाँ वाली की जेल से 350 के करीब तालिबान जो हैं वो जेल तोड़कर भाग भी गए थे। तो ये लोग कौन थे? फिर इन्हीं के दौर में तालिबान को वापस बसाने की इमरान खान के साथ मिलकर जो है कोशिश की गई। तो ये अफ़गान तालिबान के साथ जो लिंक है और तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ जो लिंक है उसको भी इस्टेब्लिश कर लिया गया है। अब कोर्ट मार्शल में इनके साथ क्या होगा ये तो एक बाद की बात है, लेकिन इमरान खान को भी अब इस कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो उन्हें गवाह के तौर पे शुरू में बुलाया जाए या उनको मुलव्वस फ़र्द की सूरत में बुलाया जाए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। अब आएँ अपने 10 रुपये की तरफ। मेरे भी 10 रुपये गए हुए हैं, इसलिए मुझे ये 10 रुपये दुखते हैं, क्योंकि मैंने इन 10 रुपयों के साथ फ़ोटोशूट होते देखा है दरिया टेम्स के किनारे लंदन में। मैंने इस 10 रुपये के साथ बड़ी धूमधाम से शादी होते देखी, और अब ये केस खुल गया है। दियामिर भाषा डैम का समाअत हुई है, और जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो है वो पूछ लिया कि जो वापडा के वकील हैं उनसे पूछा कि कितना पैसा है जो डैम फंड में सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में स्टेट बैंक में पड़ा है। तो उन्होंने कहा तकरीबन 20 अरब रुपया है। ये 20 अरब रुपया असल रकम है। आप इनको सालों को साथ देखें तो अगर इसका सूद, बैंक में कोई रकम जो है बिना सूद ना दी जाती है ना रखी जाती है, तो इसका सूद कितना है अब इसका हिसाब होना है। मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से दरख्वास्त करूँगा, उनसे दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूँगा कि असल तो असल है, ये तो महफूज है, वो जो सूद है उसका भी हिसाब ज़रूर लें कि वो पैसा कहाँ है, वो कहाँ जा रहा था, कौन इस्तेमाल कर रहा था और कैसे इस्तेमाल कर रहा था। हमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा डैम जो है उनसे ज़रूर उनको बुलाया जाए। गो वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदारे के बहुत बड़े सरबराह रहे हैं, लेकिन कानून तो सबके लिए एक है। जुर्म आमिर रज़ा करे या कोई और करे, उसको जुर्म की बर्दाश्त में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसमें ओहदा नहीं देखना चाहिए, उसमें उसके रुतबा नहीं देखना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और इसको अंधा भी होना चाहिए। इसको नज़र नहीं आना चाहिए कौन ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा है, कौन नीचे वाली कुर्सी पे बैठा है। तो डैम के मामला जो हैं खुल गए हैं, और इसमें काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क्स जो हैं और जो उनके सवालात हैं वो बड़े अहम हैं। उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा कि जितने डैम्स बनते हैं, वापडा जो बनाता है, जो वफाक बनाता है, क्या तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है? जिस पर वापडा के वकील ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जितने केसेस चल रहे थे हमारे प्राइवेट लोगों के साथ, आपको पता है जब डैम बन रहा होता है तो बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर की जाती हैं, बहुत सारे इलाके रकबे लिए जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके जो केसेस हैं, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने वो तमाम केसेस अपने पास बुला लिए, मुतल्लिका अदालतों में ना जाने दिए। यानी उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका अदालतें हैं वहाँ पर इसके फ़ैसले नहीं होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे। आप समझते हैं इस बात को कि जब कोई कोर्ट अपने पास केस बुलाती है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद शायद इंसाफ देना होता है, लेकिन अगर इंसाफ आपको मुतल्लिका कोर्ट से ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन यहाँ मामला ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट पहले से बुला रही थी तमाम कंपनीज़ को। और आपको वो इस्लामाबाद के प्लाजे वाला केस याद है कि वो जो वकील था वो जज हुआ तो उसने केस अपने पास लगा लिया। तो ये कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। अभी बहुत सारा मामला होना है। वफाक ने भी दरख्वास्त दे दी कि वो जो 20 अरब रुपया है वफाक को जारी किया जाए ताकि उसको डैम फंड में ही लगाया जाए।
जिस पर जस्टिस काजी फाइज जिस तरह कहते हैं हम तो इसकी गारंटी भी लेंगे कि डैम फंड में लगाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पैसा रखे। ये वो सवाल था जो मुसलसल उठाया जा रहा था और जिस पर कहा जा रहा था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और उनके साथ साथी जजेस को जिन्होंने ये डैम फंड का पैसा जो है अपने पास रखा, क्यों रखा, इन सवालात का जवाब तलाश किया जाए। मेरा ख्याल है इस केस में इसका फ़ैसला हो जाएगा। तो यूँ आज के कालम में 3 खबरें मैंने आपको बता दी। लेडीज़ बाथरूम में कौन कौन छुपा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान जिनको फितना खान कहते हैं, मोहसिन बेग, उनके साथ क्या होने जा रहा है, और उसके बाद बाबा डैम का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में खुल गया है। अगले कालम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।